इन तीन गुनहगारों के कारण आखिरी पायदान पर आया केकेआर। इन तीन के कारण आईपीएल प्लेऑफ से भी बाहर होगा केकेआर। कोलकाता नाइट राइडर्स यार ये पिछली बार की चैंपियन टीम है। आईपीएल 2024 की बात करें तो इन्होंने धमाकेदार अंदाज में इस पर कब्जा जमाया था, लेकिन आईपीएल 2025 में कुछ चीजें केकेआर के लिए बदली थी। पहला तो उनका मेंटोर इस बार नहीं था, दूसरा इनका कप्तान इनको छोड़कर पंजाब किंग्स से जुड़ गया था। तो सबकी निगाहें, सबकी दिलचस्पी कोलकाता नाइट राइडर्स के ऊपर थी कि आखिरकार ये टीम इन दोनों की अनुपस्थिति में कैसा प्रदर्शन करेगी। हालांकि ऑक्शन टेबल पर एक बात इन्होंने सुनिश्चित की थी कि जिस तरीके का पिछला संस्करण का इनका टीम था, प्लेइंग 11 था, वैसा ही कुछ इन्होंने यहां पर बनाने का प्रयास किया है। लेकिन यार इंपैक्ट अलग होता है। रणनीतियां बनाने वाले अगर छोड़कर चले जाते हैं तो उस पर असर पड़ता हुआ दिखाई देता है। और बात करें बीते 3 मुकाबले की तो वो खत्म हो चुके हैं और आखिरी पायदान पर पॉइंट्स टेबल में केकेआर दिख रही है, कोलकाता नाइट राइडर्स। इनके लिए सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आईपीएल 2025 के 3 मुकाबले बीत चुके हैं और यह समझ में आ रहा है कि केकेआर अब की बार तैयार नहीं है। यह भी समझ में आ रहा है कि अब की बार प्लेऑफ में जगह बना पाना मुश्किल हो जाएगा इनके लिए, क्योंकि 3 ऐसे गुनहगार हैं जिनका अभी तक बल्ला नहीं बोला है, जो अभी तक धमाकेदार प्रदर्शन नहीं कर पाए, जिनसे उम्मीद बहुत ज्यादा होती है कोलकाता के प्रशंसकों की, लेकिन वो उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। तो अपने इस रिपोर्ट में हम उन्हीं के 3 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले और सबसे बड़े गुनहगार खिलाड़ी की तो वो वेंकटेश अय्यर हैं। यार ये बड़ा नाम इस संस्करण में उतरे थे। बात करें इनके ऑक्शन टेबल की प्राइस की तो 23.75 करोड़ की बड़ी बोली लगाकर कोलकाता ने इनको अपने नाम किया था। अनएक्सपेक्टेड तौर पे वेंकटेश अय्यर इतनी बड़ी बोली लेकर चले गए थे, तो उम्मीदें थी कि जिस तरीके का बोली इनके ऊपर लगा है वैसा ही कुछ प्रदर्शन आएगा। आईपीएल 2024 में बेहतरीन बल्लेबाजी की थी वेंकटेश अय्यर ने, लेकिन अभी तक बीते 3 मुकाबलों में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ निराश किया है। कुछ भी खास प्रदर्शन इनके बल्ले से नहीं आ पाया है। आरसीबी के खिलाफ 6 रन बनाते हैं, आरआर के खिलाफ बल्लेबाजी नहीं आती क्योंकि क्विंटन डिकॉक बेहतरीन वहां पारी खेल डालते हैं। एमआई के खिलाफ मात्र 3 रन बनाते हैं। तो उम्मीद थी वेंकटेश अय्यर से कि ये बढ़ चढ़कर बल्लेबाजी करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से ये केकेआर का नैया खेलेंगे, लेकिन कुछ खास करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो बड़ा प्राइस टैग इनके ऊपर लगा है उसके दबाव में ढहते हुए नजर आ रहे हैं और उपकप्तानी की जिम्मेदारी ये संभाल नहीं पा रहे हैं। अगर हम बात करें दूसरे बड़े खिलाड़ी की, जो गुनहगार है आखिरी पायदान पर केकेआर आई है उसका, वो रिंकू सिंह है। हाँ यार, रिंकू सिंह इस वक्त इंडियन टीम की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर है। रिंकू सिंह पिछले संस्करण में छाप छोड़े थे, उससे भी पिछले संस्करण में भी छाप छोड़े थे, यानी केकेआर के करता धरता है। फिनिशिंग डिपार्टमेंट की बात करें, पहले आंद्रे रसल के ऊपर फिनिशिंग डिपार्टमेंट निर्भर हुआ करता था, लेकिन जब से रिंकू सिंह का उदय हुआ है वो अब बांटा जाता है। रिंकू सिंह और आंद्रे रसल अपने कंधों पर फिनिशिंग डिपार्टमेंट को लेकर चलते हैं। लेकिन बात करें बीते कुछ मुकाबलों की तो रिंकू सिंह का बल्ला बिल्कुल बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, चाहे वो भारतीय टीम की हम बात कर लें या फिर केकेआर टीम की बात कर लें। सबसे बड़ी बात कि मौके मिले हैं 3 मुकाबलों में, 2 मुकाबलों में तो पूरे मौके थे रिंकू सिंह के पास कि वो आए, गेंदें खेलें, प्रभावित करें, बड़े रन बनाएं, क्योंकि माना जाता है कि इनको गेंदें बहुत ज्यादा नहीं मिलती हैं। बड़े खिलाड़ी हैं, काबिलियत बड़ी है, कैलिबर बड़ा है, लेकिन कम गेंदें होने की वजह से इनका नाम उतना नहीं हो पाता है। लेकिन इन 3 मुकाबलों की बात करें, उनमें से 2 मुकाबलों की बात करें तो वहां पे तो मौका मिला। आरसीबी के खिलाफ 12 रन इस मुकाबले में बड़ा मौका था, तो वहां पर स्टार्ट मिलने के बाद वो स्टार्ट खोया, मात्र 17 रन बनाकर आउट हुए। अगर हम तीसरे खिलाड़ी की बात करें वो आंद्रे रसल हैं। यार अब ये बुझते हुए नजर आ रहे हैं, ये अब वो इंपैक्ट नहीं छोड़ पा रहे हैं जो पहले छोड़ा करते थे। अब आंद्रे रसल का समय धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। बीते 3 मुकाबले की बात करें तो आरसीबी के खिलाफ मात्र 4, एमआई के खिलाफ 5, इनके खिलाफ स्पिन गेंदबाजी का बखूबी अब प्रयोग हो रहा है। पहले स्पिनर्स इनके खिलाफ ये धाक जमाते थे, अब ये जब आते हैं तो स्पिनर्स का प्रयोग हो रहा है। कुछ कमियां, कुछ खामियां जरूर देखी गई होंगी, जिस वजह से आंद्रे रसल अब फंसते हुए बीच मझधार में नजर आ रहे हैं और देखना दिलचस्प रहेगा कि कैसा इनका संस्करण जाता है। लेकिन इन 3 के ऊपर पूरी केकेआर टीम निर्भर अक्सर होती हुई दिखाई देती है, लेकिन इस बार इन तीनों का बल्ला शांत है। ये तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं खेले हैं, जिस कारण से केकेआर पॉइंट्स टेबल में इस वक्त आखिरी पायदान पर है। केकेआर पिछली बार की तरह इंपैक्ट नहीं छोड़ पा रही है और ये अपने आप में एक समस्या का विषय है। अगर हम बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की 3 मुकाबलों में 2 पॉइंट इनके नाम है, 1 में जीत, 2 में हार, और अगर इनका नेट रन रेट आप देखोगे तो निगेटिव में है, -1.428 का है। तो ये अपने आप में एक बड़ा भयावह संदेश है कोलकाता के प्रशंसकों के लिए। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।